गुड इवनिंग फ्रेंड्स। ईटीएफ बिजनेस स्कूल में आपका स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, ये लॉन्ग टर्म लर्निंग है। ईटीएफ और स्टॉक मार्केट के अंदर जो भी लोग इन्वेस्टिंग कर रहे हैं या फिर इसके अंदर स्विंग ट्रेडिंग कर रहे हैं, जिन लोगों ने प्रॉफिट कमाया है उन्होंने कमाया है। मार्केट नीचे जा रही है और कंटिन्यूअसली ये नीचे जा रही है। कुछ लोग लगातार इन्वेस्टिंग करते जा रहे हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जो रुके हुए हैं, थमे हुए हैं, इंतजार कर रहे हैं कि कहाँ इसका बॉटम बनेगा, उसके बाद देखेंगे। कुछ लमसम इन्वेस्टमेंट करेंगे, कुछ ऐसे हैं जो एसआईपी मॉडल पे चल रहे हैं, जहां जहां 3-3% मार्केट नीचे गिर रही है वो लेते जा रहे हैं, थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में लेते जा रहे हैं। तो बहुत तरीके के इन्वेस्टर्स हैं जो अलग अलग तरीके से इन्वेस्टमेंट करते हैं या फिर स्विंग ट्रेडिंग करते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर स्विंग ट्रेडिंग वालों की तो ये समझ लो कि एक तरीके से वाट लग गई है। उसका कारण यह है कि स्विंग ट्रेडिंग अभी बिल्कुल भी 3 महीने तक, अप्रॉक्सीमेटली 3 महीने तक नहीं हो पाई होगी, क्योंकि स्विंग ट्रेडिंग के लिए मार्केट का ऊपर जाना, एक स्विंग करना बहुत जरूरी है। और मार्केट बिल्कुल बेरिश मोड पे है, नीचे की तरफ जा रही है। अब इस स्थिति में क्या करें? जिन लोगों ने स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट किया है वो लोग तो ऐसा लग रहा है कि जैसे फंस चुके हैं। उनको ये फील हो रहा है कि हम लोग फंस चुके हैं। लेकिन मार्केट का ये बिहेवियर होता है, मार्केट कभी नीचे जाती है कभी ऊपर जाती है। जब लॉन्ग टर्म के हिसाब से यदि आप सोचते हैं, आप यदि 10 साल के हिसाब से सोचते हैं, तो आपको कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो फ्रेंड्स, मैं ये कहना चाहता हूँ कि जब भी हमने ईटीएफ बिजनेस स्कूल स्टार्ट किया था तो हमने आप लोगों को बताया था, ये बेसिक लर्निंग है। जो भी लोग स्टॉक मार्केट में आना चाहते हैं तो वो लॉन्ग टर्म होराइजन के साथ आए, क्योंकि लॉन्ग टर्म होराइजन के साथ ही स्टॉक मार्केट के अंदर सर्वाइवल है। नहीं तो आप लोग कोई और धंधा कर सकते हो, कोई और बिजनेस कर सकते हो। इन्वेस्टिंग एक ऐसा बिजनेस है जिसके अंदर लॉन्ग टर्म आपको पेशेंस चाहिए, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टेड रहने की जरूरत है। हाँ, स्विंग ट्रेडिंग है, शॉर्ट टर्म हो सकता है कि मार्केट अगर अच्छे से स्विंग कर रही है तब जाके आपको मौके मिलते हैं। आप स्विंग ट्रेडिंग में जो जो आपको प्रॉफिट होते हैं वो आप ले सकते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल, मैं अगर एक स्विंग ट्रेडर हूँ और मैंने स्विंग करते हुए, ठीक है, जो भी प्रॉफिट कमाया है, अब मैं आपको दिखाता हूँ। स्विंग करते हुए अगर मैंने, ये देखो, ये जैसे 42,000 समथिंग है, ये प्रॉफिट है सपोज, और ये स्विंग करते हुए ये कमाया है, ठीक है, सितंबर 2024 से लेकर अभी तक का ये 42,000 के आसपास स्विंग ट्रेडिंग में प्रॉफिट हुआ है। और अगर मैं बात करूं दूसरे डीमेट अकाउंट की, तो उसमें 1 साल यानी कि 20 फरवरी 2024 से लेकर और अभी तक, ठीक है, 16 जनवरी 2025 तक, अगर मैं स्विंग ट्रेडिंग का, अगर स्विंग ट्रेडिंग की अगर मैं बात कहूँ, तो टोटल होता है 1,14,000 रुपए। यानी कि इस डीमेट अकाउंट के अंदर 1,14,000 का प्रॉफिट दिखता है आपको, और इसके अंदर आपको दिखता है 40,000 का, यानी कि लगभग डेढ़ के आसपास, अगर देखा जाए तो डेढ़ के आसपास हम अभी प्रॉफिट में हैं। ठीक है, डेढ़ के आसपास अभी हम P&L के हिसाब से, मतलब नेट जो रियलाइज्ड जो प्रॉफिट होता है वो 1-1.5 लाख के आसपास है। ठीक है, तो ये तो एक तरीके का प्रॉफिट हो गया जो हमने स्विंग करते हुए निकाला है, क्योंकि ये सारा प्रॉफिट स्विंग करते हुए निकलता है। और जो अनरियलाइज्ड होता है, यानी कि जो आपका पैसा लगा हुआ है, ठीक है, अनरियलाइज्ड जो प्रॉफिट होता है उसको हम कहते हैं कि अगर आप मार्केट ऊपर की तरफ है, आपका अगर प्रॉफिट कुछ दिखाई दे रहा है जिसपे आप इन्वेस्टेड हो, जो अमाउंट इन्वेस्टेड है आपका, उस पर जो प्रॉफिट है, यानी कि वो नीचे भी जा सकता है ऊपर भी जा सकता है, वो चीज़ ये है। ठीक है, ये 40-64 ये माइनस में चल रहा है, यानी कि ओवरऑल ये 10% के आसपास माइनस में चल रहा है। अभी हमारा जो पोर्टफोलियो है वो 10% के आसपास माइनस में है। ठीक है, हमने कुछ टाइम पहले आपको दिखाया था तो ये 4% to 5% के आसपास था, और मार्केट 5% और नीचे गिर गई है। लास्ट 1.5 मंथ्स के अंदर ये 6% के आसपास, ये समझ लो, नीचे गिर गई है। और ये गिरी एकदम नहीं है, ये पहले थोड़ा बहुत ऊपर गई, फिर नीचे गई, फिर ऊपर गई, नीचे गई, लेकिन ट्रेंड नीचे का है। तो फ्रेंड्स, मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये 10% और भी नीचे गिर सकती है। ऐसा कोई गारंटी नहीं है कि यहाँ से एकदम से ये ऊपर उठ जाएगी, लेकिन हम प्रिडिक्ट कर रहे हैं कि अगर ये 10% और नीचे गिर जाए तो हमारे पास क्या स्ट्रैटेजी है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, जीटीडी ऑर्डर लगाते हैं। ठीक है, यदि आपके पास फंड्स है तो आप जीटीडी ऑर्डर लगा सकते हैं। यदि आपके पास फंड्स बहुत कम है और आपने इन्वेस्टमेंट ऑलरेडी कर रही है और आपके पास फंड्स बहुत कम है, या मंथली आपके पास कुछ फंड आ रहे हैं, तो आप मंथली एसआईपी लगा सकते हैं, थोड़ा थोड़ा करके लगा सकते हैं, क्योंकि मार्केट बाउंस बैक करेगी। समझ रहे हो फ्रेंड्स? मार्केट बाउंस बैक करेगी कहीं ना कहीं, एक ऐसे पॉइंट से ये बाउंस बैक करेगी, और उसके बाद फिर आपको मौका नहीं मिलेगा इन्वेस्टमेंट करने का, क्योंकि जब ये 2-2 3-3% जब ये एकदम ऊपर की तरफ आएगी तो ये बाउंस बैक करती हुई आएगी, और आपको कोई भी इन्वेस्टमेंट का आपको कोई भी मौका नहीं मिलेगा फिर। ठीक है, तो जिन लोगों ने अभी शुरुआत कर ली है एसआईपी करने की, उनके लिए बहुत बढ़िया है, क्योंकि मार्केट अभी डीप में है। अभी ये समझ लो और थोड़ा और नीचे जा सकती है। यदि ये नीचे चली गई 10% और, तो उन लोगों को और भी फायदा होने वाला है। ठीक है, और जिन लोगों ने ये मार्केट बहुत ही टॉप में जब रही होगी तब इन्वेस्टमेंट किया होगा कि और ऊपर जाएगी, तो ये समझ लीजिए कि वो लॉस में होंगे। और जैसे सपोज हमारा ये लॉस में है 10%, जबकि हमने जो पीक है, पीक 10% नीचे हमने लिया था, और ये 10% और नीचे गिर गई, तो इसका मतलब है मार्केट लगभग 18 से 20% नीचे गिर चुकी है। ठीक है, अगर ये 10% और नीचे गिरेगी तो इसका मतलब मार्केट 25 से 30% के आसपास ऑन एन एवरेज नीचे गिर चुकी होगी। ठीक है, तो 10% और अगर नीचे गिर गई तो कोई दिक्कत नहीं है। देखो, हम एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं फ्रेंड्स, बाजार के अंदर ये चलता रहता है। हम 3 साल से 4 साल से बाजार में है, कोई दिक्कत नहीं है। 3 साल में बहुत ऐसे टाइम आए जब मार्केट नीचे गिरी, ऊपर आई। ठीक है, आपने देखा होगा कि कोरोना के टाइम पे मार्केट की स्थिति क्या थी, एकदम से नीचे गिरी, उसके बाद बाउंस बैक कर गई। तो स्थितियां परिस्थितियां आएंगी ऐसे, लेकिन मार्केट हमेशा बाउंस बैक करती है। ठीक है, लॉन्ग टर्म में हमेशा ऊपर रहती है। यहाँ पर हमारा एक इस डेटा पे अभी मेरा एक बहुत ही अच्छा एक रिसर्च निकल रहा है। ये जो जितने भी ईटीएफ्स में मैंने इन्वेस्टमेंट किया है, ये देख रहे हो आप, ये इन्वेस्टमेंट किया है मैंने, टोटल 23 ईटीएफ के ऊपर इन्वेस्टमेंट किया है।
ठीक है, 23 ETF के ऊपर इन्वेस्टमेंट किया, और मैंने एक चीज पाया है कि यदि मैं अपना 10 लाख का फंड सिर्फ 4 ETF के अंदर लगाऊं, 4 इंस्टेड ऑफ 23, तो ये समझ लो कि मुझे मार्केट से कोई भी हरा नहीं सकता। अब मैंने एक चीज ये इसके ऊपर एक वीडियो में बनाऊंगा कि वो 4 से 5 ETF कौन कौन से हैं। सिर्फ 5 ETF के ऊपर मैं काम करूंगा आगे भविष्य में। और जो ये ETF है, ये लॉन्ग टर्म के ETF है, ये समझ लो 5-5 साल के ETF है। इनको ये समझ लो कि ज्यादा नहीं, मैं इनके अंदर सिर्फ 25,000 से 30,000 की सिर्फ इन्वेस्टमेंट करके इनको छोड़ना है मुझे। और जब ये स्विंग करके जैसे ऊपर आएंगे, मान लीजिए ऊपर भी आएंगे, तो उसके बाद क्या है कि इनको 5-5, 10-10% इनमें प्रॉफिट लेके निकल जाऊंगा। लेकिन जो मेरा ऑब्जेक्टिव होगा, जो 5 ETF है, मैं सिर्फ उनके ऊपर ही काम करना चाहूंगा भविष्य में, क्योंकि मुझे समझ में आ गया कि मार्केट अगर क्रैश भी करेगी, तो वो जो 5 ETF है, सिर्फ उन 5 ETF पे अगर आपने पैसा लगा दिया, तो ये समझ लो कि आपने पूरा गेम बजा दिया। क्योंकि ये सारे जितने भी ETF है ना, सारे एक ही ट्रेंड में चलते हैं, और ये सारे के सारे लेने का कोई फायदा नहीं है। ठीक है, ये मेरी समझ में आ गया, क्योंकि मैंने एक चीज देखा था कि बीच में क्या हुआ था कि जब मार्केट करेक्शन करती थी, तो कुछ ETF करेक्ट करते थे, कुछ नहीं करते थे, कुछ करते थे, कुछ नहीं करते थे। तो उससे एक स्विंग पैदा होता था, कुछ ETF में स्विंग पैदा होता था, उसमें हम प्रॉफिट लेके निकल जाते थे। और कुछ ऐसे ETF थे जो नीचे चले जाते थे। तो यहाँ पर अभी जो स्थिति ऐसी है कि हर ETF ने, जितने भी ETF है, सबने ये समझ लो रेड रेड पोर्टफोलियो बना दिया। तो यहाँ पर हमारा जो एक्सपीरियंस है वो ये कह रहा है कि 5 ETF है, ठीक है, 5 से 6 भी हो सकते हैं, और लगभग 4 भी हो सकते हैं, 4 से 6 ETF। ठीक है, एवरेज मैंने 5 आपको बता दिया। तो उन 5 ETF को हम आइडेंटिफाई करके भविष्य में सिर्फ उन्हीं में इन्वेस्टमेंट करेंगे, स्विंग ट्रेडिंग करेंगे उनके अंदर। और इन्वेस्टमेंट तो हम इनमें भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे अल्फा है, कोई लॉन्ग टर्म के लिए ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, हमने रखा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। 5,000 का इसमें इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, जिस दिन ये हमें 25% का रिटर्न दे देगा, उसके बाद निकल जाएंगे इसमें से, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये चीज़ हमारी एक तरीके से थिंकिंग है। जो मार्केट है, जब मार्केट नीचे की तरफ बेरिश मोड पे जाती है, तो अच्छों अच्छों की हालत खराब कर देती है, और बहुत बुरी स्थिति पैदा कर देती है। ये उन लोगों के साथ होता है जिनको फंड्स की जरूरत होती है, जो फंड्स को लगा देते हैं। और जब फंड्स आपका लगा होता है और मार्केट नीचे की तरफ जा रही है, तो फ्रेंड्स बहुत बुरी स्थिति हो जाती है। लोग डरने लगते हैं, कुछ लोग अपना पोर्टफोलियो को सेल करके भागने लगते हैं। तो ये जो डर होता है, ये जो फियर होता है, इसमें लोग हमेशा भागने की कोशिश करते हैं। लेकिन फ्रेंड्स, हम भागेंगे नहीं। ठीक है, हम क्या करेंगे, GTT ऑर्डर लगाएंगे इसके अंदर। तो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि GTT ऑर्डर मैंने कैसे लगाए। देखिए फ्रेंड्स, सपोज ये 23 ETF है, ये जो 23 ETF आप देख रहे होंगे, ठीक है, और फंड्स हमारे पास अभी है, थोड़ा बहुत फंड है, ज़्यादा फंड नहीं है, हमारे पास थोड़ा बहुत फंड है। सिल्वर बीज में जो हमने कमाया था, वो सारा का सारा अभी है इधर। ठीक है, सिल्वर बीज में आप इससे पहले वीडियो आप देखेंगे सिल्वर बीज की, कि सिल्वर बीज के अंदर हमने 10,000 के आसपास हमने कमाया, और उसके बाद हमने उसको री इन्वेस्ट करना है कैपिटल अमाउंट के साथ। तो इसीलिए ये फंड हमारे वॉलेट के अंदर पड़ा हुआ है। तो अब हम इसी इसी फंड को हम GTT ऑर्डर में इस्तेमाल करेंगे। तो ऑर्डर में चलते हैं हम। यहाँ पर ऑर्डर हमने ऑलरेडी लगा रखे हैं, तो आपको दिखाते हैं हम ऑर्डर। ये देखिए, ये सारे GTT ऑर्डर लगा रखे हैं, ये सारे टोटल GTT ऑर्डर लगा रखे हैं। और ये ऑर्डर हमने कितने कितने उसमें लगा रखे हैं, देखो। जैसे सपोज क्वालिटी 30 I ETF हमने लिया था, और हमने इसको, LTP चल रहा है 20 रुपये 56 पैसे पे, हमने इसको ट्रिगर प्राइस लगा दिया 15 रुपये पे। ठीक है, अगर ये 15 पे आ जाएगा, तो हम क्या करेंगे, 300 क्वांटिटी इसमें ले लेंगे। ऐसे करके हमने GTT ऑर्डर लगा रखे हैं। देखो, ये 248 पे है, अगर ये 235 पे अगर जब आ गया, यानी 5-5%, हमने इनको, हमने इसको 5%, 11%, 8%। हमें पता है कि अगर 10% मार्केट नीचे गिर जाए, ठीक है, अगर 10% मार्केट नीचे गिर जाए, 10 से 12% अभी मार्केट नीचे गिर सकती है, इसीलिए हमने एवरेज, ठीक है, 5%, 10%, 7% एवरेज हमने GTT ऑर्डर लगा रखे हैं। अब देखेंगे 10% के आसपास इसमें, फार्मा बीज में। ठीक है, जूनियर बीज में हमने 2.5% के, 3% के आसपास है। इंफ्रा बीज में 1.5% के आसपास है, लेकिन अमाउंट हमने थोड़ा कम लगाया है। ठीक है, उसी तरीके से 14%, 11%, 12%, 3%, वो ETF के अकॉर्डिंग है, 9%। ठीक है, तो ऐसे करके हमने सारा GTT ऑर्डर लगा रखा है। देखते हैं कि कौन कब ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाता है। तो ये GTT ऑर्डर लगा के हमने रखा हुआ है, कोई इशू नहीं है। और हमारी जो होल्डिंग है वो सेम वैसी रहेगी, और जितना ये नीचे जाएगा उतना ये बाय हो जाएगा, हमें कोई दिक्कत नहीं है। इसको हमने लॉन्ग टर्म के लिए रखा हुआ है। ठीक है फ्रेंड्स, इस पे GTT ऑर्डर लगा रखा है। इसके अंदर भी हमने ऑर्डर लगा रखे हैं, GTT ऑर्डर लगा रखे हैं, 8 ऑर्डर सिर्फ हमने लगा रखे हैं, इसके अंदर ज़्यादा नहीं लगाए। ठीक है, ये ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाएंगे, तो कोई दिक्कत नहीं है हमें। हमने जो हमारे पास फंड है उसके हिसाब से हमने GTT ऑर्डर लगा दिए हैं। तो GTT ऑर्डर लगाते कैसे हैं, देखो। GTT ऑर्डर लगाने का बहुत सिंपल तरीका, अगर आपके पास डीमेट अकाउंट है तो आप GTT ऑर्डर लगा सकते हैं, लेकिन GTT ऑर्डर हमेशा चार्ट को देख के लगाना चाहिए। ठीक है, यदि सपोज निफ्टी वीज है, निफ्टी वीज में GTT ऑर्डर आप कहाँ लगाएंगे, नेक्स्ट GTT ऑर्डर, तो ये चार्ट के हिसाब से होगा। ये देखो, जैसे यहाँ पर ये बेस बना था, ये देख रहे हो, ये ये पहला बेस यहाँ पर बना था, दूसरा बेस यहाँ पर बना था, इसके बाद ये मार्केट ऊपर आ गई, तो यानी इसको यहाँ पर टच कर सकता है, यानी 250 पे टच कर सकता है। तो अगर मान लीजिए निफ्टी वीज है, निफ्टी वीज में हम क्या करते हैं, एक GTT ऑर्डर लगाते हैं 250 का, 250, 250। हम क्या करते हैं, 250 में 100 क्वांटिटी लगाते हैं, यानी कि 25,000। ठीक है, 25,000 का हमने लगा दिया, इसको हम 50 कर लेते हैं, 12,500, और इसको हम प्लेस कर देते हैं GTT ऑर्डर। तो फ्रेंड्स, अब हम देखेंगे ऑर्डर यहाँ पर, GTT ऑर्डर यहाँ पर प्लेस हो गया है। तो 250, 58 पे चल रहा है, अगर ये 250 पे आ गया, तो 100 क्वांटिटी, 50 क्वांटिटी एग्जीक्यूट हो जाएगी।
ठीक है, तो ये इसी तरीके से हमने जीटीटी ऑर्डर लगा के इसको छोड़ दिया। और अभी सबसे बढ़िया तरीका होता है कि आप होल्डिंग करो, होल्ड करो। होल्डिंग का मतलब ये होल्ड करना होता है, होल्ड करो। और जब तक आपको ये प्रॉफिट ना दे तब तक आप मार्केट से निकलना नहीं। ठीक है फ्रेंड्स, तो ईटीएफ में यही मजा होता है। एक चीज मैंने जब शुरू शुरू में मैंने जब ये स्टार्ट किया था ईटीएफ बिजनेस स्कूल, तो मैंने कुछ चीजें ऐसी बताई थी आप लोगों को। देखो ये लर्निंग है ना, ये लर्निंग बेसिक से ये सीखनी पड़ती है। एकदम से आप किसी के कहने पे आप एकदम से पैसा लगा दो मार्केट के अंदर, उसके बाद मार्केट गिर जाए तो आप रोने लगोगे। ठीक है फ्रेंड्स, आप उदास हो जाओगे, आपकी स्थिति खराब हो जाएगी। आप कहोगे फाइनेंशियल स्थिति हमारी बहुत खराब हो गई है, मार्केट ने कर दी है। बिल्कुल मार्केट आपकी कर देगी अगर आप बिना सोचे समझे बिना प्लानिंग के आप इन्वेस्टिंग करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो मैंने जो शुरू में बताया था, तो मैंने ये कहा था कि जो पैसा आप मार्केट में लगा रहे हैं, जो भी पैसा आप लगा रहे हैं, वो पैसा आपके नेक्स्ट 5 साल से 10 साल तक आप उसको यूज यूज नहीं करोगे। अगर आपको लगता है कि उस पैसे का इस्तेमाल आपको जरूरत पड़ने पे आपको उसकी जरूरत पड़ेगी, तो आप स्टॉक मार्केट के अंदर बिल्कुल भी पैसा ऐसा पैसा मत लगाइए कि जिसकी जरूरत आपको नेक्स्ट 5 ईयर्स में पड़ेगी। तो ये जो पैसा है फ्रेंड्स, ये नेक्स्ट 5 साल में मुझे इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। जो पैसा मैंने लगाया है, थोड़ा थोड़ा करके लगाया था, और इस पैसे की शायद मुझे नेक्स्ट 5 ईयर्स में कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है ना, तो मैंने अपने ईटीएफ को प्लेज किया है। बहुत सारे ऐसे मेरे पास मैसेज आते हैं, कॉल आती है कि सर आप अपने स्टॉक्स को आप प्लेज कर लीजिए। मैसेज भी आते हैं, ब्रोकर की तरफ से मैसेज आते हैं बहुत सारे। ठीक है, ब्रोकर भाई देखो जितने भी ये ब्रोकर हैं, ठीक है, ये अपनी मार्केटिंग करेंगे, ये तो अपने प्रॉफिट के लिए काम करेंगे ना, ये तो आपको फंसाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, चाहे वो कोई भी ब्रोकर हो, वो ये सोचेंगे कि जो जितने भी इन्वेस्टर हैं सब फंसे रहे। ठीक है, कोई निकले ना। तो इसीलिए आप लोगों को बड़ी सूझबूझ की जरूरत है। तो विजडम की भी जरूरत है यहाँ पर स्टॉक मार्केट में काम करने के लिए। और यदि आपने पैसा लगाया हुआ है, सपोज मैं मान लेता हूँ कि आपने पैसा लगाया हुआ है और अपनी जेब का पैसा लगाया हो, तो आपको घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, क्योंकि मार्केट बाउंस बैक करेगी। ठीक है, ये हमेशा करती है बाउंस बैक। अगर आप किसी भी चार्ट को आप देखेंगे, जैसे सपोज मैं निफ्टी 20 के चार्ट को देखता हूँ। ठीक है, ये चार्ट, ये आप देख रहे हैं चार्ट, इसको मैं थोड़ा वन डे की जगह पे 1 वीक का चार्ट कर देता हूँ। ये देखो, ये 1 वीक का है। ये आप अगर जाएंगे, ये देखो, ये वाले पार्ट को आप देखिए। ड्राइंग का करता हूँ मैं यहाँ पर, थोड़ा गोला लगा देता हूँ। ये वाला, सॉरी, एक मिनट। ये थोड़ा सा, इसको हम थोड़ा छोटा कर देते हैं। सर्कल को थोड़ा छोटा करना था। ये सर्कल हमने ले लिया है। ये लेते हैं। ये देखो सर्कल आपको दिखाई दे रहा होगा यहाँ पर। ये जो एरिया आपको दिखाई दे रहा होगा, इसमें देखो ये 75 रुपये पे गया था। 75 से कितने रुपए पे आया था? 22 रुपये पे आया था। ये कब की बात है? ये 2008 की बात है। बहुत तगड़ा एक स्लम्प था ये आप देख रहे हैं निफ्टी में। ठीक है, उसके बाद इस तरीके के आए हैं स्लम्प। ठीक है, उसके बाद ये कोई बहुत बड़ा स्लम्प नहीं है। आप ये देखिए ना, ये, एक मिनट, ये देखिए, अगर कोई 76 रुपये से और 24 रुपये पे आ जाए, यानी 3 गुना नीचे आ गया ये 2008 में। 3 गुना नीचे आ गया था। इसमें एक तरीके से बबल बन गया था। बबल होता है, और उस बबल ने, वो बबल ऐसे फूटा, ये समझ लो कि ऐसे लग रहा था कि जैसे ये मार्केट पूरी बर्बाद हो जाएगी। तो यहाँ पर जो इन्वेस्टर्स थे उन्होंने ऐसा फील किया कि उन्होंने अपने आप को ऐसे महसूस किया जैसे मार्केट उनको चीटिंग कर रही है। इस तरीके से मार्केट गिरी, जैसे बर्बादी की तरफ वो चले गए। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर इस सिचुएशन में भी बहुत लोग बर्बाद हुए होंगे, जिन्होंने अपनी जेब का पैसा लगाए दूसरों से पैसा मांग कर, यानी लोन का पैसा। ठीक है, प्लेज करके लोन का पैसा, एमटीएफ का पैसा सारा मार्केट के अंदर जिन्होंने ठोका होगा, तो वो लोग बर्बाद हुए होंगे ब्याज दे दे के, क्योंकि स्थिति बड़ी खराब है। इतना डरा दिया मार्केट ने कि वो भागे होंगे, और बहुत लोग भी इस सिचुएशन में भागे होंगे। ऐसी सिचुएशन बीच बीच में आती रही है। जैसे 62 रुपये पे था, 62 से ये हो गया 46 रुपये पे आ गया। तो आप लगा सकते हैं कि कितना परसेंटेज ये नीचे गिर गया होगा। ठीक है, परसेंटेज के फॉर्म में अगर आप टोटल कैलकुलेट करेंगे। देखिए, ये अगर मैं परसेंटेज के फॉर्म में देखूँ तो 30% के आसपास ही नीचे गिर गया था। ठीक है, यहाँ पर अगर मैं देखूँ, ये लगा लो 24% के आसपास ही गिर गया था। अगर मैं यहाँ पर लगाऊँ तो 36%, 38% के आसपास ये नीचे गिर गया था। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर लगाऊँ 23% के आसपास ये नीचे गिर गया था। यहाँ पर लगाऊँ 11% के आसपास नीचे गिर गया था। और आज ये कितना गिरा हुआ है? ये 14% गिरा हुआ है। अगर ये मान लीजिए 20%, सॉरी 14% और नीचे गिर जाता है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ठीक है, जो मार्केट है उसके हिसाब से 14% के, देखिए आपको मैंने दिखा दिया है। तो अभी ये कोई भी इतना बड़ा वो नहीं आया है, इतना बड़ा भूचाल नहीं आया है, जिस हिसाब से पहले भी आते रहे इस तरीके के। तो इसमें कोई घबराने की जरूरत नहीं है, लेकिन ऑटोमेटिक जो ट्रेंड है आप देखेंगे, अल्टीमेटली जो ट्रेंड है वो ऊपर का ही है।
मार्केट चाहे नीचे गिर जाए, देखो एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना, इन्फ्लेशन रेट बढ़ेगा, इकोनॉमी बढ़ेगी, ठीक है, हर चीज़ महंगाई बढ़ेगी, सब चीज़ें बढ़ेंगी, स्टॉक मार्केट भी बढ़ेगा। जो स्टॉक मार्केट के अच्छे फंडामेंटल जो स्टॉक्स हैं वो भी बढ़ेंगे। जो पहले 100 रुपए के स्टॉक थे आज वो 500 रुपए के हो गए, 300 रुपए के हो गए, आफ्टर पेइंग द डिविडेंड्स एंड बोनस शेयर्स। तो ऐसे करके जो कैपिटल है लोगों का लॉन्ग टर्म में बढ़ा ही है, कम नहीं हुआ। ठीक है, लॉन्ग टर्म में। अगर हम शॉर्ट टर्म की बात करें तो लोग इतने वीडियोस यूट्यूब पे फ्लैश आउट हो रहे हैं, और उन वीडियोस के अंदर ऐसा शो किया जा रहा है जैसे कि हमारी इकोनॉमी मतलब बहुत ज़्यादा क्रैश हो चुकी है, और मार्केट लोगों को बर्बाद कर रही है, बर्बाद हो चुकी है मार्केट। फ्रेंड्स ऐसा है, ये एक अपॉर्चुनिटी है स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने की, क्योंकि जब मार्केट ऊपर की तरफ चलता रहता है, चलता रहता है, तो ठीक है, स्विंग ट्रेडर्स थोड़ा प्रॉफिट में होते हैं स्विंग करते हुए। लेकिन जब मार्केट नीचे की तरफ जब ट्रेंड बनाता है, एक अच्छा स्लम्प देता है, तो वहां पर क्या होता है, जो ट्रेडर्स होते हैं, स्विंग ट्रेडिंग वाले होते हैं, उनका एक स्कोप कम हो जाता है, और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट वालों का स्कोप स्टार्ट हो जाता है। तो यहाँ पर लॉन्ग टर्म जो इन्वेस्टर्स हैं उनका एक बहुत ही अच्छा स्कोप है। और अगर ये रीटेस्ट करने के लिए अगर नीचे आता भी है, ठीक है, अगर ये रीटेस्ट करने के लिए अगर आता भी है, तो ये कहाँ तक आएगा, रीटेस्ट करने के लिए ये आ सकता है यहाँ तक। ये समझ लो कि अगर ये 267 रुपये पे है, तो 230 रुपये पे भी रीटेस्ट करने के लिए आ सकता है निफ्टी 20। तो इसीलिए फ्रेंड्स मैं ये कहना चाहता हूँ आपको, आप यदि इन्वेस्टिंग कर रहे हैं तो 5-5% नीचे आप एसआईपी लगाएं। एसआईपी कर रहे हैं कोई बात नहीं, आप 5-5% नीचे लगाएं, और कोई दिक्कत नहीं है अगर 5% नीचे नहीं आता है, तो कोई इशू नहीं है। ठीक है, जितनी आप एसआईपी लगा रहे हैं उसका 10 पार्ट करके आप क्या है, 2-2% अगर नीचे जाता है, 3-3% 2% नीचे जाता है, जिस दिन नीचे जाता है उस दिन आप उसको खरीदें, यानी कि 10-10 क्वांटिटी आप खरीदें। अगर 10 आपको लगता है कि मैं 10 क्वांटिटी खरीद सकता हूँ, 10 खरीद लो। अगर आपकी कैपेसिटी 100 खरीदने की है एकदम से 5% नीचे, तो आप 10-10 क्वांटिटी आप इसमें खरीदें, मतलब कैपेसिटी का 10 टाइम्स कम आप एसआईपी करें, थोड़ा थोड़ा करके। ये देखो, इट्स ए पार्ट ऑफ लर्निंग। जब मार्केट नीचे की तरफ होता है, तो बहुत सारे इन्वेस्टर्स और बहुत सारे जो ट्रेडर्स हैं, वो लोग गलत सलत टिप्स का इस्तेमाल करके वो अपने पोर्टफोलियो को खराब कर देते हैं। तो आपको अपना पोर्टफोलियो बिल्कुल भी खराब नहीं करना है। मार्केट नीचे की तरफ जाती है, कोई दिक्कत नहीं है, जाने दो उसको, एक अच्छी अपॉर्चुनिटी आएगी। हमने देखो जीटीडी ऑर्डर लगा रखे हैं, हमने बहुत ज्यादा नहीं लगाया जीटीडी ऑर्डर। ये देखिए, ये देखिए, हमने आपको दिखा दिया था कि हमने 5-5%, 3-3%, जहां जहां जो जो मौका मिल रहा है, हमने उसके हिसाब से, यानी 5-5 हज़ार रुपये से ज्यादा हमने अप्रोक्सीमेटली 5 हज़ार के आसपास एक एसआईपी पे हमने एक जीटीडी ऑर्डर पे लगा रखा है। तो कोई दिक्कत नहीं है, यदि हमारे पास फंड्स इतना है और हमने 5-5 हज़ार रुपये अगर जीटीडी ऑर्डर लगा रहे हैं, तो कोई बात नहीं, फिर भी हमारे पास फंड बचा रहेगा। अगर वो 5% और नीचे गिर जाए तो भी हमारे पास बचा रहेगा। ठीक है, तो फंड हमारे पास रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर हमारी जो प्लानिंग है वो ये है कि मार्केट नीचे की तरफ ही हो तो कोई दिक्कत नहीं है, आप लॉन्ग टर्म के बारे में सोचते हैं, आपको सोचना है, इसलिए आपने जीटीटी ऑर्डर लगा के छोड़ दिया है। ठीक है फ्रेंड्स, एक तो ये पार्ट है। दूसरा है जो इन्वेस्टर्स जिन्होंने अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट किया है और स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट किया है, जिनके 25-25, 30-30% जिनके स्टॉक्स डाउन हो गए हैं, तो फ्रेंड्स मैं यही कहना चाहता हूँ कि शुरू से यदि आप स्टॉक्स में काम कर रहे हैं तो हमेशा स्टॉक्स के फंडामेंटल की आपको लर्निंग होनी चाहिए। क्योंकि कभी कभी जो स्टॉक है ना, जब मार्केट अच्छी होती है तो उसके बाद उड़ना स्टार्ट कर देते हैं, और आपको लगता है कि बहुत ही मल्टीप्लाई होंगे, मल्टीपैगर होंगे। जो जो स्टॉक्स ऐसे लगते थे कि मल्टीपैगर है, आज वो कम से कम 80-80%, 70-70% नीचे गिर गए, और उन्होंने इन्वेस्टर्स का पैसा 80-70-70%, 80-80% नीचे कर दिया है। तो तो इन्वेस्टर्स को ये लगता है कि हम बिल्कुल बर्बाद हो चुके हैं इन स्टॉक्स को लेने के बाद। तो फ्रेंड्स यहाँ पर पहचान होती है, जब स्टॉक मार्केट नीचे की तरफ जाती है, तो स्टॉक्स की पहचान तभी होती है कि जब मार्केट नीचे जाती है, कि हमें इन स्टॉक्स को लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। तो मैं स्टॉक्स में तो बिल्कुल भी मैं ना तो रिकमेंड करता हूँ ना काम करता हूँ। अभी मैंने कोई भी स्टॉक्स के अंदर कोई भी मैं वीडियो नहीं बना रहा हूँ। और अगर हमने थोड़ी बहुत इन्वेस्टमेंट अगर की होगी, तो वो शायद 3 साल पहले की होगी, और 2-3 स्टॉक्स हैं जो मेरे आईसीसीआई डीमेट अकाउंट के अंदर पड़े होंगे, ठीक है, जिनको मैं कभी देखता भी नहीं कि नीचे या ऊपर है, और वो बहुत ज़्यादा नहीं है, सिर्फ उनमें 5 हज़ार से 10 हज़ार की इन्वेस्टमेंट है, और कोई ज़्यादा हमने इन्वेस्टमेंट भी नहीं की स्टॉक्स के अंदर। ठीक है, वो पहले के पड़े हुए थे, 3-4 साल पहले के पड़े हुए थे, उसके बाद मैंने स्टॉक्स में कभी भी मैंने फिर इन्वेस्टमेंट नहीं किया। मैं ईटीएफ के अंदर ही इन्वेस्टिंग करता हूँ, और ईटीएफ के अंदर ही मैंने, ये देखिए, ये 40 हज़ार रुपये और 1,10,000, यानी 1.5 लाख के आसपास सिर्फ ईटीएफ के अंदर ही इनकम जनरेट की है लास्ट 1 ईयर के अंदर। अगर एक साल के अंदर अगर आपने 1.5 लाख रुपए की इनकम जनरेट कर दी ईटीएफ के अंदर, तो क्या अच्छा नहीं है? बताइए फ्रेंड्स, अच्छा है? ठीक है, कमेंट करके बताइएगा कि अगर 1.5 लाख की इन्वेस्टमेंट, 1.5 लाख का अगर प्रॉफिट अगर ईटीएफ के थ्रू हो जाता है एक साल के अंदर, लगभग 1 से 1.25 साल के अंदर, तो क्या ये अच्छा नहीं है? ठीक है, ये हम धीरे धीरे करके जो स्विंग ट्रेडिंग है ना, उसके थ्रू हमने ये पैसा बनाया था, लेकिन आज हम फंस चुके हैं। आज मार्केट के अंदर जो स्विंग ट्रेडर है बिल्कुल फंस चुका है, क्योंकि मार्केट ने उसको फंसा के रख दिया है। अब यहाँ पर हमारी समझदारी से ही हम निकलेंगे। हम जीटीडी ऑर्डर लगाकर एवरेजिंग करेंगे अच्छे से, और उसके बाद हम इस मार्केट से बिल्कुल निकलेंगे, प्रॉफिट के साथ निकलेंगे। यही तो हमारी स्किल है। ठीक है, अपनी स्किल का इस्तेमाल करो, अपने विजडम का इस्तेमाल करो, और कभी भी अपने स्टॉक्स को हो या अपने ईटीएफ को प्लेज मत करो। चाहे आपका, सपोज आपका 20 लाख का पोर्टफोलियो है, 10 लाख का पोर्टफोलियो है, तो
ये ब्रोकर्स आपको कॉल करेंगे, मैसेज करेंगे, प्लेज कर लो, प्लेज कर लो। फ्रेंड्स बिल्कुल प्लेज करना है, क्योंकि प्लेज वाले बर्बाद हो चुके हैं। प्लेज वाले क्या है? प्लेज क्या होता है? प्लेज एक लोन होता है, ठीक है, 18-20% में आप लोन ले रहे हो ब्रोकर से। भाई वो जो पैसा है आप कहाँ लगा रहे हो उसको? फिर मार्केट के अंदर लगा रहे हो। अब मार्केट ही नीचे गिर गई तो आपको डबल लॉस होगा। एक तो वो वाला लॉस होगा जो आपके स्टॉक्स नीचे गिर गए, पोर्टफोलियो नीचे गिर गया, उसको उठने में बहुत टाइम लगेगा, हो सकता है 6 महीने लगे। अब वो जो 6 महीने का ब्याज है जो आपने लोन लिया हुआ है, जो प्लेज किए हुए हैं, उसका उसकी भरपाई कौन करेगा? ठीक है, वो तो ब्याज पे ब्याज आपका चढ़ता रहेगा। प्लेज करने के बाद मान लीजिए आपने 10 लाख का अ, वो लोन लिया हुआ है आपने ब्रोकर से, तो 10 लाख का ब्याज पर डे के हिसाब से आपके ऊपर चढ़ता रहेगा। अब मार्केट का कोई भरोसा नहीं है, 3 महीने लगे, 6 महीने लगे। अब जैसे अभी सिचुएशन जो मार्केट की है, ये कहती है कि भाई अभी 6 महीने लग जाएगा आपको, तो जो प्लेज वाले हो तो फंस गए। तो इसीलिए फ्रेंड्स, हमने बहुत सारे लोगों ने हमें रिकमेंड भी किया था कि आप अपने ईटीएफ को, अपने पोर्टफोलियो को प्लेज कर लो। आपके पास अगर 7 लाख 8 लाख रुपए का फंड है तो 16 लाख रुपए आपको ब्रोकर दे सकता है। लेकिन हमने ये लालच नहीं किया। हमने कहा भाई ऐसा है, जितना पैसा हमारे पास है उतना हम लगाते हैं, और जितनी मान लीजिए हमें थोड़ा थोड़ा भी हमें प्रॉफिट होता है, हम थोड़े थोड़े में बिल्कुल संतुष्ट है। तो थोड़े में ही संतुष्टि है हमारी। मैं कह रहा हूँ कि कुछ नहीं है, थोड़ा थोड़ा पैसा तो बन रहा है ना, अपना 1.5 लाख रुपए तो बन गया ना भाई 1 साल में। ठीक है, अब हमने किसी को दिया तो नहीं। ठीक है, हमारा पैसा था, हमने बनाया, पैसे से पैसा बनाया, और उसके बाद क्या है कि इस पैसे को हमने मार्केट में लगाया, तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अभी हम बिल्कुल प्रॉफिट में ही है। अगर मान लीजिए मेरा पोर्टफोलियो 60-70 लाख 70 हज़ार के आसपास भी अगर माइनस में, 1.5 लाख रुपए मैंने, 1,60,000 रुपए के आसपास मैंने बनाया है, तो 50% फिर भी मैं प्रॉफिट के अंदर हूँ फ्रेंड्स। ठीक है, 50% मैं फिर भी प्रॉफिट के अंदर हूँ। ठीक है, आप ये देखेंगे, ये देखो, ये आपके सामने दिखाई दे रहा है ना, 1,14,000 रुपये ये मैं प्रॉफिट में हूँ 1 साल। और उसके बाद ये 42 हज़ार ये हो गया, तो आप लगा सकते हैं। ठीक है, 40, 10, 50, 55 के आसपास हो गया, तो 1,55,000 के आसपास हो गया, तो आप अप्रॉक्सीमेटली लगा लो। 50% तो मैं प्रॉफिट में ही हूँ। तो अगर मैंने प्लेज किया होता तो आज मैं बहुत ज़्यादा फंस चुका होता। अगर मैंने एमटीएफ किया होता, देखो बहुत ये जो ब्रोकर्स हैं ये मैसेज डालते हैं कि आप एमटीएफ कर लीजिए, एमटीएफ में आपको इतना ब्याज दिया जाएगा, इतना होगा, इतना होगा। तो फ्रेंड्स ऐसा है ना, एमटीएफ में भी मैंने बिल्कुल भी वो नहीं किया। ठीक है, और एमटीएफ के अंदर बहुत लोग आज सोच रहे होंगे मार्केट नीचे है तो एमटीएफ हम कर लेते हैं। अगर 10% और नीचे चली गई, बाजार नीचे चला गया, और मान लीजिए 6 महीने तक ये बाजार नहीं उठा, तो जो एमटीएफ में जो उसका ब्याज कौन देगा? ठीक है, वो तो एक मुसीबत हो जाएगी आपके लिए ब्याज देनी। तो इसीलिए ये जो एमटीएफ की आदत है और ये प्लेज करने की आदत है ना, ये आपको छोड़नी पड़ेगी। चाहे आप छोटे से छोटा इन्वेस्टमेंट करो, लेकिन आपका पैसा है, कोई दिक्कत नहीं है भाई, ऐसा मेरा पैसा है लगा हुआ है, कम से कम मुझे कोई बोलने वाला तो नहीं है कि भाई आपको इतना हमारा देना है इतना। ठीक है, कोई लेनदार तो नहीं है आपका। ठीक है, जिस दिन मार्केट ऊपर चली जाएगी उस दिन आपका जो पैसा होगा वो ग्रीन हो जाएगा, उसके बाद आप प्रॉफिट लेके निकल जाना। तो हम तो ऐसे ही पैसा बना रहे थे अभी। अब तो अपना प्रॉफिट, छोटे छोटे जो प्रॉफिट होते हैं वो देखो, यहाँ पर मैंने 7,000 रुपये बनाए, यहाँ पर मैंने 552 रुपये भी बनाए, यहाँ पर मैंने 17,996 रुपये भी बनाए। उसके बाद देखो यहाँ पर मैंने 3700 रुपये बनाए, यहाँ पर मैंने 12,903 रुपये बनाए, यहाँ पर मैंने 8,030 रुपये बनाए, तो ऐसे करके यहाँ पर 710 रुपये भी बनाए। तो ये थोड़े थोड़े करके, थोड़ा थोड़ा करके, बूंद बूंद से ये सागर भरता गया। ठीक है, तो 1 साल के अंदर इतना हो गया। और जबकि मेरा फंड बहुत ज्यादा भी नहीं लगा हुआ था, अब तो मेरा फंड ज्यादा है, पहले तो ज्यादा भी नहीं लगा था, पहले तो कम से कम 2-2 लाख 3 लाख के आसपास लगा हुआ था, उसमें ही हम थोड़े थोड़े प्रॉफिट बना रहे थे। तो अभी लगाना, तो अभी हमने ये स्टार्ट किया, लास्ट 6 मंथ्स में लगाना स्टार्ट किया हमने। तो देखते हैं नेक्स्ट ईयर में क्या स्थिति बनती है, ये भी आपको बताऊंगा मैं। और बिल्कुल ट्रांसपेरेंट है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आपके सामने नेगेटिव भी दिखाई देता है और आपके सामने पॉजिटिव भी दिखाई देता है। ठीक है, सारी चीज़ें आपके सामने दिखाई दे रही हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, यदि आप अच्छे इन्वेस्टर हो तो अच्छी तरीके से काम करो और अपना पैसा लगाओगे। ठीक है, मार्केट के अंदर अपनी जेब का पैसा लगाओ और शांति से बैठे रहो। ज़्यादा भगदड़ मचाने की जरूरत नहीं है कि लोन प्लेज कर लो, एमटीएफ कर लो, किसी से लोन लेके फिर लगा दो, ये जरूरत नहीं है करने की। ठीक है, अगर आपके पास 100 रुपये है तो 100 रुपये का इन्वेस्टमेंट करो, अगर आपके पास 1,000 रुपये है तो 1,000 रुपये का इन्वेस्टमेंट करो, अगर आपके पास 1 लाख रुपये है तो 1 लाख का इन्वेस्टमेंट करो, आपके पास 10 लाख है 10 लाख का इन्वेस्टमेंट करो, आपके पास 1 करोड़ है तो 1 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करो। तो अपनी कैपेसिटी के हिसाब से आप ऐसे इन्वेस्टर बनो और नॉलेज गेन करो। देखो लोग कहते हैं ना कि मेरे पास बहुत पैसा है, बहुत पैसा है मेरे पास, और मैं मार्केट के अंदर इतना लगा दूंगा और इतना कमा दूंगा और इतना कर दूंगा। तो फ्रेंड्स ऐसा है ना, किसी के कहने पे, किसी के कहने से यदि आप अपना फंड मार्केट के अंदर लगा देंगे ना, तो मार्केट आपको रुला देगा, बैंड बजा देगा आपकी। इसलिए आप अपनी नॉलेज लेकर ही मार्केट के अंदर उतरें, किसी के कहने पे ना उतरें। ठीक है, ये बहुत बड़ी लर्निंग है हम लोगों के लिए। ये मार्केट ने आज हमें ये सिखा दिया है कि हमें अपने ज्ञान से ही हम पैसा बना सकते हैं, थोड़ा थोड़ा करके हम बना सकते हैं। समझ गए फ्रेंड्स? तो ये सब चीज़ें बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एक चीज़ और मैं आपको शेयर करना चाहता हूँ। देखो 6 महीने पहले हम एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं इसके अंदर, लेकिन इतना एक्सपेरिमेंट नहीं करते कि हमारी बैंड बच जाए। तो हमने एक्सपेरिमेंट इसके अंदर किया जो मैं शेयर करना चाहता हूँ आपसे। ये जो 23 ईटीएफ है ना, इसके ऊपर हमने रिसर्च करना स्टार्ट कर दिया भाई कि ये जो ईटीएफ है ये है क्या, क्या फायदा इनका क्या हुआ है। तो कई ऐसे ईटीएफ है जो कचरे की तरह है, जैसे पिछली बार भी हमने बताया था कि ये कचरे की तरह है, लेकिन हमने ले लिया है। छोटी इन्वेस्टमेंट की है, कोई दिक्कत नहीं है, हमने इसमें किए। लेकिन हर किसी को ये करने की जरूरत नहीं है। पहले हम ये सोच रहे थे कि हम 5 में सिर्फ इन्वेस्टिंग करेंगे और उसके बाद ये नहीं करेंगे। अगर हमने उन 5 में इन्वेस्टिंग की होती ना आज,
इनमें ना की होती, अगर हमने उस 5 में की होती, तो आज अगर ये 1,14,000 रुपये जो दिखाई दे रहा है ना आपको, ये 1,50,000 रुपये के आसपास दिखाई देता आपको। समझ गए फ्रेंड्स? क्योंकि मैं जो सोच रहा था ना पहले, एक्सपेरिमेंट करने से पहले, अगर मैंने वो काम कर दिया होता, तो आज ये कम से कम 60, ये जो -64 है ना, तो ये 70 प्लस होते। ठीक है, वो भी मैं बता दूं किसके अंदर। देखो, मैंने अपने जो फंड है टोटल, जो 8 लाख का फंड है, इसको मैंने 4 हिस्सों में बांट दिया था। 4 हिस्सों में मैंने बांटा। एक हिस्से में मैंने रखा 20%। ठीक है, दूसरे हिस्से में रखा मैंने 10%, तीसरे हिस्से में 10%, और चौथे हिस्से में मैंने 60%, यानी 60% जो फंड है मैंने गोल्ड में, जो गोल्ड बीज है उसके अंदर डालने की सोची थी मैंने। लेकिन अभी देखो मेरे पास बिल्कुल गोल्ड नहीं है, उसने मौका नहीं दिया, क्योंकि जो उसमें हम प्रॉफिट बनाते गए, देते गए, स्विंग ट्रेडिंग हमने की उसके अंदर। तो ये जो फंड है, हमने एक्सपेरिमेंट करते करते इन ईटीएफ के अंदर डाल दिया, जो नेक्स्ट 6 महीने से 10 महीने तक ये उठने वाले नहीं। लेकिन ये हमने लर्निंग के लिए किया है, आप लोगों के लिए। आप लोग इन ईटीएफ के अंदर इन्वेस्टिंग ना करें। जैसे अल्फा अल्फा ईटीएफ, अल्फा के बहुत सारे वीडियोस आए थे, आपने देखा होगा कि लोगों को इतना इन्फ्लुएंस करते थे कि अल्फा बहुत ही ज्यादा सुपर फास्ट चलने वाला है। ठीक है, अल्फा ईटीएफ, अल्फा बीटा, ये सब जो है जितने भी ईटीएफ्स हैं, इनके ऊपर इतनी बड़ी बड़ी अच्छी अच्छी वीडियोस बनाई जाती थी। तो हमने कहा चलो एक्सपेरिमेंट करके एक बार देख लेते हैं। तो हमने देखा, एक्सपेरिमेंट किया। हाँ, थोड़ा बहुत बढ़े भी, ऐसी बात नहीं है, जैसे 5-7% पर भी बढ़े। 5-7% के बाद जो मार्केट नीचे की तरफ गई, तो ये ऐसे डूबते चले गए कि जैसे 16-16, 20-20, मतलब ये समझ लो 16% अगर मेरा माइनस दिखा रहा है ना, तो ये कम से कम 30% के आसपास, 25-30% के आसपास ये समझ लो माइनस होगा ये ऊपर टॉप से। ठीक है, ये वाला ईटीएफ 17% है ना ये, मतलब ये लगा लो कि 30% नीचे होगा ये लगभग। आप ये समझ के चलो, ये कम से कम जो है 25% नीचे होगा, ये 25% नीचे होगा, ये 25% नीचे होगा, 25% नीचे होगा, जो 14-14, 15-15% आपको ये नीचे दिखाई दे रहे हैं। लेकिन कोई नहीं, हमने इनको भी एवरेजिंग करने के लिए हमने थोड़ा बहुत SIP की तरह GTT ऑर्डर इन पर भी लगा दिया है, ताकि ये जो 16% है, ये 16% की जगह पे 5 से 6% दिखाई दे हमें। ठीक है, और जब मार्केट एकदम से बढ़े, तो अगर ये हमें 5% भी दे देंगे तो हम लेके निकल जाएंगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ये एक्सपेरिमेंट के लिए है, कोई दिक्कत नहीं है, इसको हमने ऐसे ही छोड़ रखा है। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि आप ये जो पोर्टफोलियो है ये पूरा, इसको देखकर आप खरीदे ना। ठीक है, जो हमने वीडियो बनाई थी 7 ETF की, जो टॉप क्लास की ETF है, सिर्फ उन्हीं के अंदर ही आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। और उसमें भी हमने किया हुआ इन्वेस्टमेंट, और उसमें भी हमने क्या है, रेगुलर इनकम हम जनरेट भी करते रहे हैं। ठीक है, जनरेट करते रहे, और उसी के अंदर ही हमने GTT ऑर्डर अच्छे खासे, उनमें ही GTT ऑर्डर हमने लगा रखे हैं, जैसे निफ्टी 20 हो गया। ठीक है, PSU बैंक 20 हो गया। तो ये हो गया, तीसरा हो गया हमारा जूनियर 20 हो गया, लेकिन ये जूनियर 20 बहुत ही लॉन्ग टर्म का है, इंफ्रा 20 लॉन्ग टर्म का है। ICICI B22 है, डेवॉ 20 है, CPSE है। ठीक है, ऑटो 20 की तो बैंड बच गई है। ठीक है, गोल्ड बीज और सिल्वर बीज है, वो अभी हमारे पोर्टफोलियो के अंदर नहीं है, वो जल्दी हमारे पोर्टफोलियो के अंदर आपको दिखेंगे। गोल्ड बीज, तो गोल्ड एक ऐसी चीज है ना, गोल्ड बीज के ऊपर हमने एक वीडियो भी बनाई थी कि गोल्ड से गोल्ड खरीद सकते हो आप। वीडियो देखना पहले, हमारी प्रीवियस वीडियोस को आप देखना, एक्सप्लोर करना उसको, कि गोल्ड से गोल्ड आप खरीद सकते हो। तो आगे भी हम एक वीडियो बनाएंगे गोल्ड बीज के ऊपर, कि गोल्ड से गोल्ड कैसे खरीदा जाता है। आप फिजिकल गोल्ड भी खरीद सकते हो। अगर मैंने 10 लाख रुपए मान लीजिए गोल्ड पे लगा दिया, ठीक है, तो एक साल के अंदर ये समझ लो कि ये 10-15% के आसपास ये रिटर्न देता है गोल्ड, फ्रेंड्स। क्योंकि जब ये स्विंग करता है, तो स्विंग करते हुए नीचे इसको लिया जाता है, और एवरेजिंग जब होती है तो ये 10% तो नॉर्मल ये देता है। जब ये स्विंग करता है और नीचे आपने फिर बाई किया इसको, तो ये एवरेजिंग करते करते ये 15% से 20%, 15% का ये रिटर्न दे देता है गोल्ड पीस। ठीक है, तो गोल्ड आप देख रहे होंगे, मार्केट बाजार बिल्कुल खतरनाक तरीके से नीचे गिरी हुई है, लेकिन आपका देखो सिल्वर और गोल्ड देखो चमक रहा है, गोल्ड तो बिल्कुल गोल्ड की तरह चमक रहा है, ये देख रहे होंगे। ठीक है, इसके ऊपर भी वीडियो बना रखे हैं, गोल्ड पीस वाली वीडियो देखिएगा। ठीक है, तो घबराने की जरूरत नहीं है, मार्केट ऊपर आएगा, और GTT ऑर्डर के साथ धीरे धीरे करके बिल्कुल एंजॉय होके लोगों ने GTT ऑर्डर लगा रखे हैं, और इसको चलने दो बाजार को। ठीक है, मजा आएगा। और ये जो चीज़ आपको दिखा रहा हूँ ना, ये 42,000 है, ये अभी आपको 50,000 दिखेगा। और ये जो आपको, ये जो दिखाई दे रहा है ना यहाँ पर, ये 1,14,000 रुपये, ये 1.5 लाख दिखेगा आपको, 2 लाख भी दिखेगा। समझ रहे हो फ्रेंड्स? ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग अवर वीडियो। आज वीडियो थोड़ा लंबी हो गई है, और ये थोड़ा मोटिवेशनल वीडियो है। आप लोग एक तो किसी के झांसे में ना आए, नंबर 1। नंबर 2, बार बार अपने डीमेट अकाउंट को ना देखें। ये एक हाई मोटिवेशन वीडियो है, कि आप अपने डीमेट अकाउंट को बार बार ना देखें, अपने पोर्टफोलियो को बार बार देखे जा रहे हो, बार बार देखे जा रहे हो। उससे क्या होता है कि आप डिमोटिवेट होना स्टार्ट कर दोगे, क्योंकि मार्केट क्या करेगी, 0.5% ऊपर आएगी और सीधे 1% नीचे घुस जाएगी। तो आप थोड़ा ये सोचेंगे हाँ मार्केट उठ रही है, उसके बाद फिर नीचे गिर गई, आपका मोटिवेशन डाउन हो गया। तो बार बार मत देखिए। ठीक है, वीकली आप देखिए इसको, वीक वीक में 2 बार देखिए, 3 बार देखिए, लेकिन डेली मत देखिए। एक बारी में आप पता नहीं 4-4, 5 बार इसको देखना स्टार्ट कर देते हो। जैसे होता है ना कि अंडे उबल रहे हैं तो अंडे, या आलू उबल रहे हैं तो आलू ज्यादा गल ना जाए, वही बात होगी। तीसरी चीज, किसी भी प्लेज वाले के चक्कर में ना आए, लोन के चक्कर में ना आए। और कोई ये कहता है कि आप अपने पोर्टफोलियो को हटा दीजिए, तो उस पर आप एक गहन मंथन करें। कभी भी अपने पोर्टफोलियो से निकलने की अगर कोशिश कर रहे हो, तो उसके ऊपर बहुत मंथन करें। ऐसे एकदम से पोर्टफोलियो से निकलना बहुत ही बुद्धिमानी नहीं। ठीक है, MTF के चक्कर में भी ना पड़े, कि MTF लेके और फिर उसके बाद फंस गए। तो फ्रेंड्स, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि पैसा एक ऐसी चीज़ है जिसकी ज़रूरत हमेशा
लोगों को होती है, लेकिन आपको स्टॉक मार्केट के अंदर वही पैसा लगाना है जिसको